मेहरबानो साहिबा, सबसे पहले तो इस्लामाबाद के जलसे के हवाले से बात कर लेते हैं। क्या समझती हैं कि 39 शराइत के ऊपर अमल दरामद हो सकता है या फिर ये 39 शराइत लागू करके एक किस्म से आपको जलसे की इजाज़त नहीं दी गई? जी, ज़रा मुझे दोबारा दोहरा दीजिए, क्या है वो 39 शराइत जो उन्होंने रखी है? 39 शराइत में ये है कि आप कौमी इदारों के खिलाफ बात नहीं करेंगी, लड़ाई झगड़े वाली कोई काम नहीं करेंगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके अलावा वहाँ पे अवाम के लिए रुकावट नहीं कोई पैदा की जाएगी, सरकारी इमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा, अपनी सिक्योरिटी को आप खुद ही मलहूज़े खातिर वहाँ पे रखेंगी। तो ये अब मैं कुछ चंद मज़ाइका खेज़ जी, और आपकी ये चंद जो आपने शराइत बताई तो मज़ाइका खेज़ लगती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है कि जिसने दर्जनों नहीं सैकड़ों जलसे जुलूस किए हैं और हमेशा पुरअमन रहे, हमेशा कानून और आइन के दायरे में रहते हुए हमने वो जलसे किए। ना कभी वहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई, ना कभी आवाम को कोई मुश्किल हुई। हाँ, ये ज़रूर है कि आवाम इतनी आ जाती है हमारे जलसों में कि सड़कें चौक हो जाती हैं, मगर वो वही आवाम चौक करती है जो उन जलसों के अंदर आना चाहती है। तो हम उनको हवा से तो ला नहीं सकते, बीम भी नहीं कर सकते जैसे स्टार ट्रेक में किया जाता है। तो वो शर्त ज़रा मुझे और भी मज़ाइका फेस लगी। मगर देखिए, जो एक आईनी हदूद होती हैं और एक जो आर्टिकल 19 हमें ये इख्तियार देता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कि उसके अंदर हम जो बात करना चाहें अवाम के सामने रखना चाहें, उससे तो हमें कोई नहीं रोक सकता। तो ये शराइत रखना ही मेरे ख्याल में मुझे तो लगता है कि उन फ्रीडम्स की और उन जो राइट हकूक हमें दिए गए हैं आईने पाकिस्तान में उनकी खिलाफ वर्जी है। देखिए, आप एक जमात को ज़रूर हमारा आईनी हक बनता है कि हम पुरअमन एहतजाज करें, और यहाँ पे तो हम सिर्फ एक जलसा करने जा रहे हैं, हमारा बिल्कुल एक आईनी हक है। आप हमें रोक नहीं सकते, आप इजाज़त दें और आप शराइत के बगैर दीजिए। मगर ऐसी कौन सी शराइत है जो हमने पहले पूरी नहीं की? और ये जो अमलाक को नुकसान की बात है, ये तो वही घिसा पिटा बयानिया है ना जो ये पिछले 1 साल से बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जो मार्केट में बिका नहीं। इसको तो अवाम ने मुस्तरद किया, और हम ये क्योंकि 9 मई का हवाला देते हैं तो हम तो आज भी कहते हैं। खान साहब ने उस दिन दोबारा दोहराया सुप्रीम कोर्ट में और कहा चीफ जस्टिस साहब को कि आप एक इंक्वायरी कीजिए। हम तो आज भी यही कह रहे हैं कि इंक्वायरी कीजिए ताकि पता तो चले कि 9 मई में कौन मुलव्विस था, कौन जिम्मेदार था। और इसकी बुनियाद 9 मई की तो वहां से ये शुरू होता है कि जब खान साहब पर हमला कर आवर होकर पुलिस ने आकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे तोड़फोड़ की और उनको लेकर गए। तो सबसे पहले तो तहकीकात हो कि किसके हुक्म पे ये सब हुआ और वो सीसीटीवी फुटेज कहाँ है, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो, लोगों के सामने हकायक रखे जाएं। मेहरबानो साहब, आप ये तो बताइएगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी एक वफा की तस्वीर है और उन्होंने ये साबित किया कि वो सैयद होने के साथ साथ एक मजबूत आदमी और निभाना जानते हैं। अब ये कहा जा रहा है, शर्जील मेमन का कहता है जी जेल के अंदर उन्हें बड़ी सहूलियात मिली हुई हैं। हुकूमत कहती है कि जेल के अंदर से ट्विटर इस्तेमाल होता है, इंटरव्यू होते हैं, आप तो मुलाकात करने जाते हैं। क्या आप लोगों के पास कोई ऐसा कागज होता है जो अंदर तक पहुंच जाए, या अंदर से कागज बाहर तक आ जाए? जी, हम तो अपने जो मेरे बच्चे कभी कभी कोई कार्ड्स बना कर देते हैं, या एक दफ़ा उन्होंने कोई ख़त लिख कर दिया तो वो भी हम खुद अंदर नहीं लेके जा सके। हमें इंतज़ामिया के साथ ही छोड़ना पड़ा, पता नहीं उनको मिला कि ना मिला। इस तरह की हमें तो कोई सहूलियात मौसूल नहीं है। और जहाँ तक उनके सेल्स का हवाला है, मुझे नहीं मालूम, शायद शर्जील मेमन साहब अपना टाइम याद कर रहे हैं। जहाँ तक खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब का सवाल है, उनको ऐसी कोई सहूलियात नहीं। और ये जो बयानिया बनाया जाता है और हकूमती जमातों की तरफ से कहा जाता है कि इतने लाखों रुपए महीने के लगते हैं खान साहब के खाने पे और उनको ये सहूलियात हैं और एसी लगा हुआ है, बिल्कुल गलत है। खान साहब के खाने के जो पैसे हैं उनकी फैमिली अदा करती है।
जो भी उनको मिलता है। और एक आदमी 60-70 लाख रुपए का खाना किस तरह खा सकता है मुझे तो मालूम नहीं, कोशिश करके भी नहीं हो सकता। और आपको मालूम है महंगाई ज़रूर है, देसी मुर्गी भी महंगी हो गई, मगर खान साहब के जो वो अपना दही खाते हैं, देसी मुर्गी खाते हैं, देसी घी में खाना खाते हैं, इसमें 60-70 लाख का बिल नहीं आता। और जहाँ तक कि उन्होंने लिखा कि जी 7 कमरे हैं और वर्जिशों की पता नहीं एक पूरा जिम है, तो एक साइकिल है वो अदालत से इजाज़त लेकर दी गई थी। कुछ हफ्ते वो जेल के बाहर ही पड़ी रही, फिर वो अंदर कमरे में पड़ी रही, तो बड़ी मुश्किलों से इजाज़त लेके अदालत के हुक्म पर उन तक वो पहुंचाई गई। सिर्फ एक वो चीज़ है जो उनके पास है, छोटा सा सेल है। हमें याद है जब हम अडयाला जाया करते थे जेल कोर्ट में, कोर्ट जो लगती थी अडयाला में, सर्दियों का मौसम था, तो खान साहब तब हमें यही बताते थे कि उनके सेल में तो सूरज की रोशनी तक नहीं आती, कोई धूप नहीं आती, इसलिए बहुत ज़्यादा सर्दी हुआ करती थी। और मेरे वालिद का जो सेल है वो बताया करते थे कि 2 तरफ से खुला है तो उसमें ठंडी हवा आया करती थी, और अब गर्मियाँ हैं तो उसके अंदर सर धूप ही धूप आया करती है। तो पता नहीं कौन सी फैसिलिटीज की वो बात कर रहे हैं, खुले कमरे हैं। एक मेहरबान साहिबा ये चीज बताइएगा, आपने कहा जी कि अंदर खतूत लेके जाने की भी इजाजत नहीं है, तो वो जो क्लेम किया जाता है कि मेहदी हसन साहब ने इंटरव्यू के लिए सवालात भिजवाए और खान साहब ने उसके जवाब वापस भिजवाए, तो फिर क्या ये मान लिया जाए कि वो खान साहब की तरफ से नहीं? नहीं जी, बुखला ऑब्वियसली जब वकील जाते हैं और जब उनकी जमात के, क्योंकि देखिए मेरे वालिद को ना वकीलों से उनकी बहुत अरसे के बाद मुलाकात हुई और सियासी किसी बंदे से उनकी मुलाकात की इजाज़त नहीं है, सिर्फ फैमिली को है, तो हमें इजाज़त नहीं है। खान साहब को जब जमात के लोग मिलने जाते हैं और उनके वकला मिलने जाते हैं तो वो ज़रूर एक कागज़ पेन से लेकर जाते हैं, मगर आपको मालूम है एक शीशे की दीवार है जिसके पीछे आर पार हम बैठते हैं, तो उन्होंने अगर वो सवाल पढ़ के खान साहब को सुनाए होंगे और खान साहब ने सवालों के जवाब दिए होंगे, जो किसी ने उस पर नोट्स लिख लिए होंगे और बाहर दिए होंगे। इसी तरह कोई भी गुफ्तगू होती है और वो इसी तरह अपने डायरेक्शंस भी देते हैं और इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं, और जो वकील साथ जाते हैं वो उनको नोट कर लेते हैं। सही। देखिए वहाँ पे कैमरे भी लगे हुए हैं, वहाँ पे कैमरे भी मौजूद हैं, कैमरों की फुटेज मौजूद है। अगर कोई ऐसी चीज़ होती तो उन कैमरों से ही आप तक ये सामने ले आते। बिल्कुल, हर चीज़ ये रिकॉर्डेड है, हर बात, हर कोना, हर कमरे का, छोटा सा कमरा है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो पिछली दफ़ा मेरी वालिद से जब मुलाकात हुई थी तो हम जिस मुलाकात का कमरा, एक छोटा सा कमरा है, उसमें ना खिड़की है ना कोई एग्जॉस्ट फैन है, तो उस दिन बत्तियां जल रही थी मगर पंखा नहीं था, और उस क्योंकि वो जेल के अंदर है एडमिन ब्लॉक में, तो उसमें एक एसी भी लगा हुआ है, वो भी नहीं ऑन था, तो मुझे गर्मी लग रही थी, तो मैंने कहा जी कोई पंखा तो ऑन कर दीजिए, तो तब उन्होंने कहा कि जी इसका फ्यूज बंद है। तो हम बैठे रहे, हमें गर्मी लग रही थी, हमारे लिए मुश्किल थी, मगर मेरे वालिद के माथे पर तो पसीना तक नहीं था, तो मैंने उनसे कहा कि क्या आपको गर्मी नहीं लग रही? तो उन्होंने कहा वैसे आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या सहूलियात मौसूल हैं उन्हें, तो उन्होंने कहा नहीं भाई हमें तो आदत है, अक्सर हमारे कमरे में बिजली नहीं हुआ करती, तो जो पंखा भी हर कैदी को मौसूल होता है वो पंखा भी नहीं चलता उनके कमरों में 10-10 घंटे। अच्छा मेहरबान कुरैशी साहिबा, जिस तरीके से आपने ये देखा कि खान साहब से मंसूब रोज़ाना की बुनियाद पे कोई ना कोई बयान मंजर आम पे आ जाता है, चौधरी परवेज़ लाई वहाँ पे थे तो उनसे मंसूब भी बयान आ जाता था, यास्मीन राशिद साहिबा भी उनका भी बयान मंजर आम पे आ जाता है। बड़ा अरसा हुआ शाह महमूद कुरैशी साहब का कोई बयान मंजर आम पे नहीं आया, ना तो फैमिली के तवस्सुत से ना किसी और तवस्सुत से, तो क्या उन्होंने खामोशी इख्तियार की या मसलहतन उनकी बात जो है वो अयानी? नहीं जी, बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल उनके बयान आते हैं। जब ये ईरान के सदर उनका क्रैश हुआ था तो उसके बाद उनका बयान आया था, और ज़रूर वो हमें जो इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं वो हम जमात को ज़रूर देते हैं हमेशा, और जो भी इंस्ट्रक्शंस वो अपने हल्के वालों के लिए देते हैं हम उन तक भी पहुंचाते रहते हैं। हाँ, हर चीज़ शायद हम पब्लिक नहीं करते, मगर जो पैगाम जहाँ पहुंचाना होता है या जो जमात को कहना होता है हम कह देते हैं।